प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जस्ट कलेक्टिव, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। और आप करंट फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे उस वक्त की जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी, इम्प्लीमेंट होगी। स्टार्ट करने से पहले भगवान जी का धन्यवाद करेंगे, हमेशा की तरह ग्रैटिट्यूड फील करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्रैटिट्यूड फील करने से पहले हम अपने मन को शांत और शुद्ध करेंगे ताकि हमारा मन एकाग्रचित हो सके। और उसके लिए हम ओम का नाद करेंगे। तो मेरे साथ गहरी सांसें भरिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे जीवन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीवन में जो कुछ भी चीज़ें आपने मुझे दी हैं, जो कुछ भी सिखाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है। मुझे हर पल हर मुसीबत से बचाने के लिए, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, गलत लोगों से मुझे बचाने के लिए और गलत लोगों को मेरी लाइफ से बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी भी इच्छाएं सभी पूर्ण कीजिए। अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए ताकि वो सही रास्ते पर चल सकें और सही रास्ते पर चलकर वो सब कुछ पा सकें जो कुछ उनको चाहिए। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग। प्लीज़ हमेशा हमारी रक्षा कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा, एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िएगा क्योंकि हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हम आपके बिना कुछ है ही नहीं। हमेशा हमारी रक्षा कीजिएगा, हमेशा हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जब तक मैं शफल करूँगी आप प्लीज़ फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, जो भी हैं वो, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उनके ऊपर फोकस कीजिए। पॉजिटिव जो भी उनके बारे में कुछ भी आप जानते हो तो पॉजिटिव फीलिंग जो भी हो वो उनके बारे में सोचना शुरू कीजिए, फोकस कीजिए उनके ऊपर। नेगेटिव प्लीज़ बिल्कुल मत सोचिएगा। और किसी के मन में अगर कोई नेगेटिव विचार आ भी रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें बाहर निकाल दीजिए। और क्योंकि हम नेगेटिव कर्मा और जनरेट नहीं कर सकते, हम किसी के लिए भी गलत चीज़ की कामना नहीं कर सकते, विश नहीं कर सकते कि भाई उसके साथ ये बुरा हो जाए, वो बुरा हो जाए। नो, हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा। हमारा मकसद हमें अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है ताकि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी फ़्लो कर सके, मैनिफेस्ट हो सके। हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहते, हम किसी के बारे में नहीं चाहते कि किसी के साथ गलत हो जाए या हमें बदला मिले। हमें बदला नहीं चाहिए भाई, हमें तो सिर्फ जस्टिस चाहिए, हमें तो सिर्फ अपने मन की शांति चाहिए, अपने मन का सुख चाहिए ताकि हम शांत रहें और सही काम कर सकें, इस दुनिया को, इस जीवन को सही रास्ते पर ला सकें और सही तरीके से इसको देख सकें, हमारा नज़रिया सही हो सके, पॉजिटिव हो सके। हम नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचेंगे, सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। अगर कुछ नेगेटिव विचार आते हैं तो आप गहरी सांसें भरेंगे 10 से 15 मिनट तक, मतलब जब तक आपको लगता है कि आपका मन शांत नहीं हुआ है, गहरी सांसें भरना शुरू कर दीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। कलेक्टिव रीडिंग है हमेशा की तरह। जो भी आप जिनके भी बारे में आप जानना चाह रहे हैं, वो मतलब आप कोई भी हो सकते हैं। ये रीडिंग अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए है ये रीडिंग, आपके लिए मैसेजेस हैं, आप देख सकते हैं, आप सभी के लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं, किसी और रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, या फिर अपने करंट रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, पास्ट के किसी रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं। आप किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, देख सकते हैं। सभी के लिए है ये रीडिंग। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो मैसेजेस आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हों उन्हीं को लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए होंगे।
पर्सनल पेड रीडिंग अगर आप बुक कराना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई हैं सारी, आप उन पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। सो स्टार्ट करते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़। द टावर, मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए हमें, प्लीज़ गाइड कीजिए। जस्टिस, वर्ल्ड कार्ड को आना है क्या? व्हील ऑफ फॉर्चून को आना है। फिलहाल तो 5 ऑफ कप्स आ गया है। 5 ऑफ कप्स, मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। टेन ऑफ कप्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स। जजमेंट, जस्टिस भी है, जजमेंट भी है, ये दोनों नहीं मिलूँगी, शफलिंग से पहले ही गिर पड़े हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और एक एक करके कार्ड्स दीजिए प्लीज़। ज़्यादा कार्ड्स आते हैं तो बिट कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वाला कार्ड आना था, कौन सा वाला ऐसे ही साथ में चिपक कर आ गया। नाइट ऑफ सोर्ड्स,
4 of Pentacles, Page of Pentacles, Queen of Swords, Four of Cups, और उससे नीचे Nine of Wands and then Sun. यहाँ तो बहुत ही व्यथा निकल कर आई है, बहुत ही दुख भरी व्यथा मैं इसको कहूँगी कि आपके जो पर्सन है या आप हैं, आपका जो रिलेशनशिप था काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी आगे आप लोग बढ़ चुके थे, चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से मतलब आगे चल रही थी, ग्रोथ थी रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा सब कुछ था। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन, किसी न्यूज़, किसी ख़बर की वजह से आपका जो दिल है वो टूट गया, आपका या आपके पार्टनर का। और वो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन थी कि आप धड़ाम से ऊपर से नीचे गिर गए हों। आपका जो पूरा रिलेशनशिप था, जो आपने बनाया था, वो बिल्कुल ऊपर से मतलब धराशायी हो गया, एकदम सब कुछ जैसे ख़त्म सा हो गया, पूरा रिलेशन जस्ट वैनिश हो गया, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप लोग सोचते थे कि शादी होगी, शादी करेंगे, एक अच्छी फैमिली बनाएंगे, सब कुछ, लेकिन अचानक से ऑल ऑफ अ सडन एक न्यूज़ ने सब ख़त्म कर दिया। मुझे लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो मैरिड है, आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। हो सकता है वो एज में आपसे छोटे हों, ऐसा भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप जो टूटा है वो आपके साथ का रिलेशनशिप भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो जिनके पास आपको छोड़ कर गए थे उनके साथ जो रिलेशनशिप था, मतलब जो शादी वाला जो आपका रिलेशनशिप था, वो टूट रहा हो। अब इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो भी किसी इन्फॉर्मेशन की वजह से टूटा है, लेकिन अभी वो जस्टिस इसी चीज़ के लिए चाहते हैं कि सिचुएशन ठीक हो, जो गलत हुआ है आप लोगों के साथ में उसको सुधारा जाए, ऊपर वाला इसको सुधारे, कुछ करे उसके लिए, और आप लोगों को जस्टिस दे, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। अभी काफ़ी दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि उनका रिलेशनशिप वाकई में ख़राब हो गया है, टूट गया है, और वो इस दुख से उभर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो जिस रिलेशनशिप में अभी, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अभी हैं, क्योंकि शायद वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नहीं भी हो। तो अगर वो मैरिड हैं तो उनका जो मैरिज जो है उस रिलेशनशिप में कुछ हुआ है, और उसके टूटने का उन्हें काफ़ी दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है। और क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ मतलब दो टाइप के लोग हैं। अगर आप मैरिड हैं, अपने मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो आपके साथ जो आपकी हैप्पी फैमिली चल रही थी, उस रिलेशनशिप को टूटने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ही परेशानी में हैं, और कहीं ना कहीं किसी एक इन्फॉर्मेशन की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया, और मतलब कुछ संभाल नहीं पाए हैं। तो
जो मैरिड हैं वो अगर देख रहे हैं तो उनकी मैरिज का इशू हुआ है, वो रिलेशनशिप आपका टूटा है। अगर आप मैरिड नहीं हैं और अनमैरिड हैं आपके पर्सन और आप भी अनमैरिड हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप था वो अगेन किसी इन्फॉर्मेशन की वजह से टूटा है और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ अ सडन जैसे कि पहाड़ टूट पड़ा हो, ऊपर से बिजली गिर गई हो और आपका जो रिलेशनशिप है बिल्कुल टूट गया और आप बिल्कुल औंधे मुँह आकर ज़मीन पर गिरे हैं और सारा आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोई बातचीत, कोई रिलेशन नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो जस्टिस की डिमांड करते हैं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो वो चाहते हैं कि जो गलत हुआ है वो सुधर जाए, ठीक हो जाए, उसे ठीक किया जाए। ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि जस्टिस दें वो, और साथ में वो ये भी प्रार्थना करते हैं कि उनको एक मौका दिया जाए फिर से इस रिलेशनशिप को सुधारने का, इस रिलेशनशिप को बनाने का, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। मतलब जो ख़त्म हुआ है उसको ठीक करने का, रिवाइव करने का एक मौका आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं ऊपर वाले से, ताकि वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ सकें, आपके पास आ सकें। और बहुत ही जल्दी में है कि बस भगवान मौका दे और वो तुरंत आपके पास आ जाएं। कहीं ना कहीं जो कुछ उनके पास है वो उसको संजो के रखे हुए हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा है कि कोई और ना ले ले। तो आपका जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन के लिए बिल्कुल ऐसा ही है कि वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल पकड़ कर बैठे हुए हैं। इतनी परेशानी आ गई, बिल्कुल टावर मोमेंट चल रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, दिल में दर्द है, परेशानी है, डिप्रेशन है, हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप को छोड़ने को, तोड़ने को वो तैयार बिल्कुल भी नहीं है। सी हाउ दे आर एक्चुअली बिहेविंग, कैसे पकड़ कर रखा हुआ है सब कुछ और बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ है नहीं है, जो कुछ भी है, लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। जस्टिस के नीचे ये कार्ड है, भगवान से दुआ करते हैं कि प्लीज़ भगवान जी मेरे पर्सन को, मेरे पार्टनर को प्लीज़ मेरे पास वापस ला दीजिए, मुझे जस्टिस दीजिए, मुझे प्लीज़ 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 एक मौका दीजिए ताकि मैं इस रिलेशनशिप को बचा सकूं, फिर से रिवाइव कर सकूं, क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता या देख सकती। मैं नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, मैं नहीं चाहता या चाहती कि ये रिलेशनशिप इस तरह से बर्बाद हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है आपके बारे में आपके पर्सन की। उनको लगता है कि आप एकदम से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं, जिन्होंने जो अब इस परेशानी की वजह से काफ़ी रूड भी हो गई हैं या हो गए हैं काफ़ी कुछ, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपने जो कुछ कमाया आपकी मेहनत से किया है, आप एक डिसीजन मेकर हैं, आप एक क्लियर माइंडसेट के पर्सन हैं। थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी उनको थोड़ी नज़र आती है, लेकिन वो आपके जो पर्सन है वो किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनकी लाइफ में सिर्फ आप हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आपके पार्टनर की ये फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए, मतलब आपके लिए। अगर आप अनमैरिड हैं और अनमैरिड अपने पर्सन के लिए किसी के लिए देख रहे हैं तो आप उनके लिए बिल्कुल जेम की तरह हैं, बिल्कुल क्लियर माइंडेड, बहुत ही मैच्योर इंसान हैं और बहुत ही ज़्यादा लविंग हैं उनके लिए। आपका जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल, मतलब अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ उन्होंने। कैसे भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए उन्होंने कैसे पकड़ा हुआ है, किसी भी कीमत पर इस रिलेशनशिप को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। इमोशनली बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड और बैठे हैं। उनको लग रहा है जैसे पता नहीं क्या होगा, भगवान जैसे कहीं ना कहीं दुआएं कर रहे हैं, अपने पास्ट में अटके हुए हैं। लग रहा है पहले मेरे पास ये था, वो था, सब कुछ था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, हार गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। लेकिन प्लीज़ नेगेटिव मत फील कीजिए, यहाँ पर सन भी है तो आपको अबंडेंस तो ज़रूर मिलेगी।
ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है और मैं थोड़ा सा फ्यूचर ज़रूर देखना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे इमोशंस नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ में ये रिलेशनशिप टूट जाए, ख़त्म हो जाए। परेशानी बिल्कुल भी, मतलब इस परेशानी से वो उबरना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो लेट्स सी कि क्या नियर फ्यूचर में कुछ हो पाएगा आप लोगों का, कुछ पॉजिटिव क्या होगा एक्चुअली। सो मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि नियर फ्यूचर में क्या कोई होप है इस रिलेशनशिप में, क्या कुछ होगा, क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, क्या कुछ चेंजेस आएंगे। प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। एस ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली जो कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, कोई इंट्यूशन अगर आपके दिमाग में, कोई विचार अगर आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि भाई ये तो ज़रूर होगा, चाहे वो अच्छा या बुरा, वो ज़रूर होगा। ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़, पहला कार्ड द फूल का है। भगवान पर भरोसा कीजिए और थोड़ी सी जिम्मेदारी लीजिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है वो, उसमें नई शुरुआत होगी। एक आपके जो पर्सन है अगर आपसे दूर है तो एक मतलब ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे और आपके साथ में एक नई शुरुआत, एक डिवाइन लव की जो शुरुआत है आपके साथ में होगी, डेफिनेटली होगी। आई कैन सी दैट कि इतने इमोशंस जब होते हैं किसी रिलेशनशिप में तो ऊपर वाला भी उस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहता, तोड़ता नहीं है। सो यहाँ पे कार्ड साफ दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स है। डिवाइन लव आपकी लाइफ में एंटर होगा। आप भगवान पर पूरा पूरा भरोसा कीजिए। डेफिनेटली ऊपर वाला आपकी लाइफ में एक नए प्यार की शुरुआत करने जा रहा है और वो नया प्यार किसके साथ में है, वही आपका पुराना रिलेशनशिप। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। जो आपका पुराना रिलेशनशिप है उसी के साथ में आपकी नई शुरुआत होगी। बस आपको भगवान पर भरोसा रखना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आपको आपके इस रिलेशनशिप को तोड़ने वाला कोई है ही नहीं, कोई ताकत नहीं है जो आपके इस रिलेशनशिप को तोड़ सके। डेफिनेटली आपका जो पुराना प्यार है उसके साथ नई शुरुआत होगी। आपको बस भगवान जी को सरेंडर करना है, सरेंडर करना है। द फूल की एनर्जी है, सरेंडर करना है। आप प्लीज़ भगवान पर छोड़ दीजिए। डेफिनेटली आपकी विश पूरी होने वाली है। नई शुरुआत प्यार की होने वाली है, डिवाइन लव की होने वाली है, जो कि एंडलेस होगा। फिर आपका रिलेशनशिप कभी नहीं टूटने वाला है, क्योंकि मैच्योरिटी के साथ आप डील करेंगे तो बिल्कुल आपका रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। एंड डेफिनेटली भगवान जी आपको नया मौका ज़रूर देंगे इस रिलेशनशिप में, ये मैं देख पा रही हूँ। सो कान्हा जी से भी पूछ लेते हैं ज़रा कि वो इस सिचुएशन में हमें क्या गाइड करेंगे। कान्हा जी प्लीज़ गाइड कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कान्हा जी प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। बिलीफ, फर्स्ट कार्ड इज बिलीफ। हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो। एक्ट नाउ। सी, बिलीफ, फर्स्ट कार्ड। फर्म बिलीव कीजिए, बिल्कुल ऐसा अडिग सा विश्वास कीजिए भगवान जी पर। डेफिनेटली वो आपके सारे काम सही करेंगे, आपके पर्सन आपके पास आ सकेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है ये सिचुएशनल है, ये आपके पर्सन ने कुछ बुरा किया ऐसा नहीं है। ये एक डिवाइन है, मतलब एक होता है ना कि डेस्टिनी में था, शायद ये डेस्टिनी का पार्ट था, ये आपका अलग होना, ये सब टावर मोमेंट, सब कुछ ख़त्म हो जाना। एक अच्छा खासा रिलेशनशिप था, सो बर्बाद हो जाना बिल्कुल। लेकिन उस रिलेशनशिप की वैल्यू आपके पर्सन जानते हैं, आप जानते हैं। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा, बहुत अच्छे से चलेगा।
एंडलेसली चलेगा। बस आपको ऊपर वाले पे भरोसा करना है, कान्हा जी पे भरोसा करना है, एक फर्म फेथ रखना है गॉड में, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी नाम से आप कनेक्ट हो पाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, सी दिख रहा है या bring about that change that comes with destruction and sow the seeds now for the future. This is the transformation period. मतलब आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस आपकी लाइफ में नए जो सीड्स हैं आपकी खुशियों के लिए, नए वो बोलते हैं ना कि नए बीज डाले जाएंगे, ताकि आपके फ्यूचर में आपको वो चेंजेस नज़र आ सके, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ सकें। तो आपकी खुशियों के लिए नए बीज डाले जा रहे हैं, और ताकि वो पेड़ बनकर आपको खुशियाँ दे सकें फ्यूचर में। सो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, तो लर्न कीजिए लेसन्स जो ये इस टाइम पर जो सिखाए जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, अपने पार्टनर के प्रति प्यार दिखाइए, रखिए, गलत मत समझिए, सिचुएशन ही ऐसी है कि परेशानी की बात है थोड़ी सी। सो थोड़ा सा आप भगवान पर भरोसा कीजिए। और देख लेते हैं और क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कान्हा जी हमें। कान्हा जी और क्या बताना चाहते हैं आप हमें, इस सिचुएशन को कैसे डील करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं, हम कैसे इसे डील करें, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए हमें। Stay connected within. See, connect with the divine in you. Sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answers to all your troubling questions. जो भी सवाल आपको परेशान कर रहे हैं उनका अगर आप आंसर पाना चाहते हैं तो शांति से बैठ जाइए, मेडिटेट कीजिए, भगवान से, अपनी सोल से, इनर सोल से कनेक्ट होइए। जिनको भी आप मानते हैं, जिनके साथ भी कनेक्ट हो पाते हैं, उनके साथ कनेक्ट होइए अंदर से, इंटरनली। शांति से बैठिए और अपने दिमाग को शांत कीजिए। आपको खुद ब खुद आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो मेडिटेशन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, कान्हा जी कह रहे हैं शांति रखिए, ज़रा मुझ पर भरोसा कीजिए। ये थोड़ा सा टाइम ऐसा है ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है जिसमें मुझे थोड़ी सीख देनी है आपको। तो जो मैं सीख दे रहा हूँ उसको समझिए, उसको सीखिए और मेडिटेशन कीजिए। जो भी आपके सवाल हैं, परेशान आपको कर रहे हैं, वो आपको जवाब, उनका जवाब आपको मिल जाएगा। एंड अगेन सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड। जो भी वांटेड या अनवांटेड है, जो चाहा हुआ है या नहीं चाहा हुआ, जो मैं चाहती हूँ जो नहीं चाहती हूँ, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए कि भगवान जी, कान्हा जी, ये रही मैं या ये रहा मैं और ये रही सिचुएशन, जो मेरे लिए सही हो आप वो कर दीजिए बस। क्योंकि गलत तो आप कर नहीं सकते हमारे साथ में कुछ भी, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो आप जाने और आपका रिज़ल्ट जाने। मेरी तो सिचुएशन ये है, आप जो करेंगे वो सही है। सो मैंने अपना जो भी इच्छा थी वो आप जानते हैं, क्योंकि आप मेरे मन को पढ़ सकते हैं। तो मेरी इच्छा जो है वो आप जानते हैं। अब इस इच्छा को कैसे फलीभूत करना है, इस एग्जिस्टेंस में लाना है, वो आप जाने। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, जो भी करना होगा आपको करना है। कैसे करेंगे आप करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं जानना। आप जाने आप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए, भगवान जी पर छोड़ दीजिए। ये सब भगवान जी का काम है, कान्हा जी का काम है, वो अपने आप करेंगे सब कुछ ठीक। क्योंकि सिचुएशन आपके साथ, आपके हिसाब से आप डील नहीं कर सकते इन सिचुएशंस को।
ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रही है, डावर मोमेंट है, बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम पोजीशन है ये, और जो डेस्टिनी में है वो हो रहा है और वो होगा, आप उसे रोक नहीं सकते। जब आप रोक नहीं सकते और आप जब कुछ कर ही नहीं सकते तो भगवान जी पर छोड़ दो ना यार, छोड़ दो उन पर, मत सोचो कुछ भी, सरेंडर कर दो सब कुछ, ऊपर वाले पे छोड़ दो, भगवान जी पर छोड़ दो, वो अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज़ अनवांटेड एंड अनवांटेड, दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड, एंड यू विल रिसीव हेल्प। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आपको जब आप भगवान जी पर सब छोड़ देंगे तो आपको सहायता भी भगवान जी ही करेंगे। जब हम भगवान जी पर सब कुछ छोड़ देते हैं ना तो वो सब कुछ अपने आप ठीक कर देते हैं। हमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता, ना हमें कुछ प्लानिंग करनी, अरे ये कैसे करें वो कैसे करें, ना, भगवान जी पर छोड़ दो, वो सब कुछ अपने आप कर लेते हैं। फिर सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल, भगवान की इच्छा पर छोड़ दो, वो जो चाहे वो करें, क्योंकि जो वो चाहेंगे, जो वो करेंगे, वही हमारे लिए बेस्ट है और कुछ नहीं। हमें शायद आज ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, हमें तो रोना आ रहा है, हमें तो परेशानी हो रही है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता फ्यूचर के गर्भ में क्या है, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। तो जब हमें ये बात मालूम नहीं है तो इट्स बेटर लीव इट ऑन गॉड। भगवान जी जो सही हो आप वो कर दें, और जो होना होगा हो जाएगा, जो मतलब जब रिज़ल्ट आएगा वी विल एक्सेप्ट दैट्स इट। जब एक्सेप्टेंस की फीलिंग आ जाती है तो सब कुछ ठीक होता है, दुख होना बंद हो जाता है। सो सरेंडर, पहला कार्ड आया है सरेंडर। आपको सरेंडर करना है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अगर आप इस टाइम पे अगर सीखना चाहते हैं तो सीखिए जो आपको ऊपर वाला सिखाना चाहता है। भरोसा करना सीखिए, भगवान पे भरोसा करना सीखिए, क्योंकि हर जगह सिर्फ भरोसे की बात आ रही है। भगवान पर भरोसा कीजिए, बिलीव, स्टे कनेक्टेड विद इन, सरेंडर। सो ये मेन चीज़ है। शायद आप भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं और सिर्फ रोते रहते हैं, भगवान जी को कोसते रहते हैं, उन्हें कर्ज करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अगर आप इस तरह से करते हैं तो शायद भगवान जी आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में भगवान पे भरोसा करना सीख जाइए, कि किस तरह से ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ा जाता है, कैसे छोड़कर आप शांत हो सकते हैं। भाई देखो, टेंशन कब होती है? जब मुझे सब काम करने हैं। मुझे खाना बनाना है, हाय मुझे खाना बनाना है, अब क्या बनाना है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, अगेन पहले तो क्या बनाना है एक इशू है, फिर उसे बनाना कैसे है वो दूसरा इशू है, फिर जो बनेगा वो पता नहीं किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता है, कितना बनाना है ये भी नहीं समझ में आता। चलो फिर वो थोड़ा भी बहुत अंदाज़ा लग भी जाता है, लेकिन वो पसंद भी आगे किसी को आएगा, वो नहीं होगा, होगा नहीं होगा। फिर खाना बन गया तो फिर उसके बाद भाई बर्तन भी हैं, फिर ये भी है, फिर वो भी है, मतलब इतनी सारी टेंशन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि मुझे खाना बनाना है, और अगर मुझे खाना नहीं बनाना है तो मुझे सिर्फ खाना है तो क्या मुझे टेंशन होगी? अगर मैं अपने इस काम को किसी को हैंड ओवर कर देती हूँ, मैं अगर किसी को बोल देती हूँ कि भाई आपको खाना बनाना है, तो मेरी टेंशन ख़त्म, मुझे तो खाना मिल जाएगा बना बनाया। तो हमें अभी यही करना है, हमें अपना काम भगवान जी को सौंप देना है। कौन सा वाला काम? ये सोचने का कि कैसे होगा हमारा रिलेशनशिप में, क्या होगा, ये सिचुएशन कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे सिचुएशन ठीक होगी, कैसे हमारे पार्टनर हमारे पास आएंगे, रिश्ता कैसे ठीक होगा, क्या करें क्या ना करें। अरे हमें कुछ नहीं करना भाई, आपको कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ भगवान जी पर छोड़ देना है कि ये लो भगवान जी आपका है, आपने दिए ये सिचुएशन, आप ही संभालो, मुझे नहीं पता कैसे करना है क्या करना है, आप जानो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो करना है आपने ही करना है, आप जो कर दोगे सो हम खा लेंगे, या आप जो बना दोगे सो हम खा लेंगे। वही सिचुएशन है कि आप जो रिज़ल्ट दे दोगे, जो सरेंडर करने के बाद जो इसका रिज़ल्ट होगा, जो आप दे दोगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे पूरे उसके साथ, श्रद्धा के साथ, क्योंकि आप जो बनाओगे ना वही बेस्ट है हमारे लिए। आपने जो खाना बनाया वही हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि बना हुआ मिल रहा है भाई,
हमें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, और आप जो बनाओगे वो हेल्दी भी होगा, वो अच्छा होगा। आप हमारे लिए कुछ ख़राब नहीं बना सकते, ये बात हमें मालूम है। तो हमें सिर्फ यही करना है, हमें सिर्फ भगवान जी को सरेंडर करना है, उनको समर्पित कर देना है सब कुछ कि भगवान जी आप जैसा चाहे वैसा कीजिए, हमें सिर्फ शांति दीजिए। और वो शांति कैसे आएगी? जब हम अपना काम, अपने मन के विचारों को, अपने मन में जो ये फालतू के विचार चल रहे हैं उनको, जो एक इस तरह की चीज़ें चल रही हैं ना दिमाग में, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें ना पास्ट और फ्यूचर को मिला के, जो पास्ट और फ्यूचर को जो लेकर बैठे हुए अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें जब वो होंगी ना, उसको जब हम हैंड ओवर कर देंगे भगवान जी को, हमने अपना काम हैंड ओवर करना है, एक्चुअली भगवान जी को सरेंडर करना है कि भैया मुझसे नहीं होता, आई एम डन विद दिस, आई हैव नो एनर्जी टू स्ट्रगल विद इट। मुझे नहीं कुछ डिसाइड करना, मुझे कुछ नहीं करना, फ्यूचर आप जानो, काम कैसे होना है कैसे नहीं होना आप जानो। तो भगवान जी, कान्हा जी, आप ही जानो इस रिलेशनशिप में क्या होगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। मैं तो खुद आपकी शरण में, और मेरा पर्सन भी आपकी शरण में, हम दोनों आपकी शरण में हैं। आप ही जाने हम दोनों को आप कैसे मिलवाएंगे, वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल कर मेरे पास तक आएंगे। मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता, उनको आप मेरे पास तक कैसे लाएंगे, हमारा रिश्ता कैसे सुधरवाएंगे, कैसे सब कुछ ठीक होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता, वो सब कुछ आप जानते हैं, आप ही जाने। सो भगवान जी को आप ऐसा कहिए, अपने मन से, अपने दिल से, दिमाग से बोझ उतार दीजिए कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, सब कुछ भगवान जी को पर छोड़ दीजिए, वो अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है ना? सो एंड ऑफ द स्टोरी इज़ भगवान जी को छोड़ दीजिए, वो सब कुछ खुद कर लेंगे, खुद करके हमें रिज़ल्ट दे देंगे। पका खाना हो, पका पकाया खाना हमें मिल जाएगा, हमें बस खाना है, बस। तो हमें सिर्फ खाने पे कंसंट्रेट करना है, हमें किसी और चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करना है, उसकी रेसिपी पे कंसंट्रेट नहीं करना है कि कैसे बनेगा, हमें सिर्फ खाने पे कंसंट्रेट करना है। तो भगवान जी को बोल दो खाना बनाने के लिए कि भगवान जी आप बना दो, हम सिर्फ खाएंगे, हमारे को और कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता, बस आप जो करेंगे सो हम मान लेंगे, दैट्स इट। जब आप ये सोच लेंगे ना, बिलीव मी, आपके मन में कोई टेंशन नहीं रहेगी, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि आप भगवान जी काम कर रहे हैं, वो करेंगे आपकी जगह सब कुछ। जब भगवान जी साथ होते हैं ना, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी की भी नहीं। तो उनके साथ कनेक्ट होइए, आप मेडिटेट कीजिए, स्टे कनेक्टेड विद इन, आपको शांति मिलेगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर शांति मिलेगी। मेडिटेट कीजिए, ऊपर वाले से कनेक्ट होइए और सरेंडर कीजिए अपनी सोल को, अपने मन को, विचारों को, दिल को, आत्मा को, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कीजिए और भगवान जी पर सब छोड़ दीजिए। दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। सो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ like, share and subscribe to the channel and hit the bell icon as well so that you can get the notifications of the new videos. कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो या ये बताना चाहते हो कितनी रेजोनेट हुई है रीडिंग, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और पेड पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा और वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, डिटेल्स सारी दी हुई हैं, और व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आई डेफिनेटली रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस, अटेंशन एंड योर ब्लेसिंग्स। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।